हेलो बच्चों, मेरा नाम राजू पटेल और आप हैं इस समय एग्जाम तक चैनल पर। आज हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 10 के ट्रिग्नोमेट्री मैथ के सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके 2021 के बोर्ड की परीक्षा में आने की संभावना बनती है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम लिए हुए हैं सेक थीटा माइनस टेन थीटा टू द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड 1 प्लस साइन थीटा। हमें इसको इतना प्रूफ करना है तो हम ले लेते हैं LHS हम LHS लेकर चलते हैं और RHS तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। तो आइए देखते हैं सेक थीटा माइनस टेन थीटा टू द होल स्क्वायर। हम लोग जानते हैं कि सेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉस थीटा होता है। सेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉस थीटा होता है एंड टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है। सिंस sec theta is equal to 1 by cos theta and tan theta is equal to 1 by tan theta is equal to sin theta डिवाइड cos theta होता है। तो इस वैल्यू को यहाँ पर हम लोग पुट करते हैं और इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। 1 by cos theta माइनस sin theta by cos theta टू द होल स्क्वायर। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं। देखते हैं कि यहाँ पर एलसीएम सेम है cos थीटा, सो हम लोग 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड cos थीटा का होल स्क्वायर। अब चूंकि यहाँ पर हम लोग इसे दो पार्ट में लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन थीटा टू द होल स्क्वायर डिवाइड cos थीटा टू द होल स्क्वायर, इतना लिख सकते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि cos थीटा टू द होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है cos स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 1 माइनस साइन थीटा टू द होल स्क्वायर डिवाइड cos स्क्वायर थीटा। सिंस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो हम लोग यहाँ पर cos स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख देंगे और इसे प्रोसीड करेंगे। तो 1 माइनस साइन थीटा टू द होल स्क्वायर डिवाइड 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस साइन थीटा टू द होल स्क्वायर है तो इसको हम लोग दो पार्ट में लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा। नेक्स्ट डिनोमिनेटर में दिया हुआ है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग कुछ इस तरीके से ट्रीट करेंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 1 का स्क्वायर 1 होता है। सो यहाँ पर हम लोग 1 के स्क्वायर को करेंगे। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा फार्मूला बन रहा है और यहाँ पर ए की जगह 1 है और बी की जगह साइन थीटा है। सिंस हम लोग जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी होता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी होता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसको इस फॉर्म में लिख देंगे तो हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा एंड 1 प्लस साइन थीटा, इतना हो जाएगा। अब देख रहे हैं कि 1 माइनस साइन थीटा ऊपर यानी न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में सेम है, तो हम लोग 1 माइनस साइन थीटा को कैंसिल कर देंगे तो हमारा बचेगा 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड 1 प्लस साइन थीटा, जो कि RHS दिया हुआ है। तो इतना नोट करेंगे बच्चों। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आइए बच्चों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। 1 प्लस साइन थीटा डिवाइड कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा डिवाइड 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू
2 सेक थीटा इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो हम लोग सबसे पहले LHS को लेते हैं और 1 प्लस साइन थीटा डिवाइड कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा डिवाइड 1 प्लस साइन थीटा। अब हम लोग इसका एलसीएम ले लेते हैं और एलसीएम लेने के लिए हम लोग देख रहे हैं कि यदि इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो बात बन जाए। तो एलसीएम हमारा हो जाएगा कॉस थीटा एंड 1 प्लस साइन थीटा, इतना हमारा एलसीएम हो जाएगा। तो अब कॉस थीटा से इसमें डिवाइड करेंगे तो कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1 प्लस साइन थीटा। 1 प्लस साइन थीटा का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा से इसमें डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा, बचेगा कॉस थीटा। कॉस थीटा का कॉस थीटा में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा। अब 1 प्लस साइन थीटा एंड 1 प्लस साइन थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, इतना लिख सकते हैं। और यहाँ पर कॉस थीटा और कॉस थीटा है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। इतना सबको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नीचे देख रहे हैं डिनोमिनेटर में कॉस थीटा इंटू ब्रैकेट में 1 प्लस साइन थीटा है, इसे हम लोग ऐसे लिख देते हैं 1 प्लस साइन थीटा। अब उसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि 1 प्लस साइन थीटा है, इसका होल स्क्वायर है और यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा है। तो हम लोग थोड़ा सा और आगे इसको लिखते हैं 1 प्लस साइन थीटा टू द होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। सिंस हम लोग जानते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, तो कॉस स्क्वायर थीटा की जगह हम लोग 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। यदि इतना लिख देंगे तो कुछ बातें बन सकती हैं। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर की जगह लिख देंगे, नीचे हमारा हो जाएगा कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, इतना हो जाएगा। अब यहाँ पर चूंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है तो 1 को हम लोग 1 का स्क्वायर कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखें ध्यान से तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा फार्मूला बन रहा है। सिंस हम लोग जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ऑफ ए माइनस बी होता है, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इसको इस फॉर्म में राइट कर देंगे। तो हमारे पास हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा टू द होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, इतना सबको समझ में आ गया होगा। अब नीचे है डिनोमिनेटर में कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा। अब यदि हम लोग ध्यान से देखें तो यहाँ पर 2 टर्म हो जाते हैं, एक टर्म ये होता है और एक टर्म ये हो जाता है, यानी 2 पद हो जाते हैं। कितने पद? 2 पद। तो पहले पद में देखें तो 1 प्लस साइन थीटा 2 बार लिखा गया है, दूसरे में 1 प्लस साइन थीटा है, यानी कि हम लोग यदि चाहें तो ऊपर से 1 प्लस साइन थीटा को कॉमन कर सकते हैं। तो ऊपर से हम लोग 1 प्लस साइन थीटा को कॉमन कर लें तो 1 प्लस साइन थीटा कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा बच्चों 1 प्लस साइन थीटा बचेगा प्लस यहाँ बच जाएगा 1 माइनस साइन थीटा बच जाएगा और डिनोमिनेटर में है कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, इतना है। 1 प्लस साइन थीटा कट जाएगा और यहाँ से माइनस साइन थीटा और प्लस साइन थीटा ये भी कट जाएगा और हमारे पास बचेगा 1 प्लस 1 2 हो जाएगा डिवाइड कॉस थीटा। तो हम लोग जानते हैं कि सेक
सेक थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा होता है। यह फार्मूला है, यह सूत्र होता है। सेक थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा। तो 1/cos थीटा को हम लोग सेक के फॉर्म में लिखें तो 2 सेक थीटा हो जाएगा। अब एक फार्मूला हम लोग और जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है। कितना होता है? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है। अब यदि हम लोग इसको चाहें तो स्क्वायर रूट में ले जाएंगे तो लिख देंगे 2 स्क्वायर रूट में सेक स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर देखे ध्यान से तो सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 2 इंटू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, इतना हम लोग लिख देंगे। और ये हमारा RHS है, यानी हमारा 2 सेक थीटा भी प्रूफ हो गया और 2 स्क्वायर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा भी प्रूफ हो गया। तो इतना सभी लोग नोट करेंगे, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। आइए बच्चों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। cot a माइनस cos a डिवाइड cot a प्लस cos a इज इक्वल टू cos a के माइनस 1 डिवाइड cos a के प्लस 1। हमें इतना दिया हुआ है, इसके द्वारा ये हमें प्रूफ करना है। तो हम लोग ले लेते हैं LHS ले लें तो यहाँ पर हो जाएगा cot a माइनस cos a डिवाइड हो जाएगा cot a प्लस cos a। आई थिंक इतना सबको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि cot a इज इक्वल टू cos a बाई साइन a होता है, इतना होता है। तो अब हम लोग यहाँ पर cot a की जगह cos a बाई साइन a लिख सकते हैं। तो लिखते हैं, यहाँ पर हो जाएगा cos a बाई साइन a, इतना सबको समझ में आया होगा। आगे cos a होल डिवाइड cot a को अगेन लिखेंगे cos a बाई साइन a, तो हो जाएगा cos a बाई साइन a, इतना सबको समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पर है cos a, तो cos a को लिख देंगे इज इक्वल टू, अब यहाँ पर हम एलसीएम ले लेते हैं तो cos a बटे 1 हो जाएगा, cos a बटे 1 हो जाएगा। तो इनमें यदि हम एलसीएम ले तो हमारा एलसीएम हो जाएगा साइन a, कितना हो जाएगा साइन a। अब साइन a में साइन a से भाग करेंगे तो 1 आएगा, 1 का मल्टीप्लाई cos a में करेंगे तो आ जाएगा cos a, इतना सबको समझ में आया होगा। माइनस है, माइनस हमने साइन लगा दिया। अब यहाँ पर 1 है, 1 का डिवाइड साइन ए में करेंगे तो हमें मिलेगा साइन ए, साइन ए का हम cos ए में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा cos ए इंटू साइन ए, इतना सबको समझ में आ रहा होगा। अब आगे हम चले तो cos ए बटे साइन ए प्लस cos ए बाई 1 है, तो इसका भी यदि हम एलसीएम की बात करें तो हमें मिलेगा एलसीएम साइन ए, साइन ए एलसीएम हो जाएगा। अब साइन ए में हम यदि साइन ए में भाग करेंगे साइन ए से तो 1 बचेगा, 1 का मल्टीप्लाई cos ए में करेंगे तो हमें cos ए मिलने वाला है, प्लस 1 का डिवाइड हम साइन ए में करेंगे तो साइन ए मिलेगा, साइन ए का मल्टीप्लाई cos ए में करेंगे तो हमें मिलेगा साइन ए इंटू cos ए मिलेगा। अब यदि हम लोग यहाँ पर ध्यान से देखें तो ये साइन ए कैंसिल हो जा रहा है, तो इसको हम कट कर देंगे। अब इसके बाद इसको हम थोड़ा सा यहाँ पर लिखें। अब यहाँ पर लिखते हैं तो इसमें से हमें देख रहे हैं कि cos ए कॉमन है, कॉमन कर लेते हैं। cos ए कॉमन हो गया तो यहाँ बच जाएगा 1 और माइनस यहाँ बच जाएगा साइन ए, इतना सबको समझ में आया होगा। अब यहाँ पर नीचे हम लोग भी देखें तो cos ए कॉमन है, cos ए यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी था, यहाँ पर भी था। तो हमने क्या किया, ऊपर से cos ए कॉमन कर लिया, उसी प्रकार से नीचे से भी हम cos ए कॉमन कर लेते हैं तो हमें मिलेगा 1 प्लस साइन ए बचेगा।
यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ पर साइन ए बचेगा। अब कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, तो अब हम लोग 1 माइनस साइन ए डिवाइड 1 प्लस साइन ए इतना हो जाएगा। अब इतना हो गया तो हम जानते हैं कि साइन ए इज इक्वल टू 1 बाई कोसेक ए होता है, या इसी को ऐसे कहें कि कोसेक ए इज इक्वल टू 1 बाई साइन ए होता है। यह फार्मूला है। तो हम लोग क्या करेंगे, साइन ए को 1 बाई कोसेक ए में बदल देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस 1 बाई कोसेक ए इतना लिख सकते हैं, और नीचे लिखेंगे 1 प्लस साइन ए इज इक्वल टू 1 बाई कोसेक ए, तो 1 बाई कोसेक ए हो जाएगा। अब एलसीएम ले लें तो इसके बटे 1 इसके बटे 1, तो एलसीएम हमारा हो जाएगा ऊपर कोसेक ए, नीचे भी हो जाएगा कोसेक ए, तो आ जाएगा हमारे पास कोसेक ए माइनस 1 डिवाइड कोसेक ए हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा कोसेक ए प्लस 1 डिवाइड कोसेक ए हो जाएगा। अब यह कोसेक ए से कैंसिल हो गया, तो हमें बचता है क्या, हमें मिलेगा यहाँ पर कोसेक ए माइनस 1 डिवाइड कोसेक ए प्लस 1 इतना बचेगा। और यही हमें प्रूफ करना था, जो कि RHS हो गया। अब शायद इतना समझ में आया होगा, नोट करेंगे सभी लोग। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें दिया हुआ है सेक ए माइनस टेन ए डिवाइड सेक ए प्लस टेन ए इज इक्वल टू 1 माइनस 2 सेक ए इंटू टेन ए प्लस 2 टेन स्क्वायर ए, इतना हमें सिद्ध करना है। तो हम लोग ले लेते हैं LHS, यहाँ पर लिखेंगे LHS सेक ए माइनस टेन ए सेक ए माइनस टेन ए डिवाइड सेक ए प्लस टेन ए, इतना हम लिख लेंगे। अब उसके बाद इसका हम परिमेयीकरण कर देंगे, इसका परिमेयीकरण कर देंगे, यानी कि सेक ए माइनस टेन ए से अंश और हर दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे, इतना हम कर देंगे। तो हमारा हो जाएगा सेक ए माइनस टेन ए डिवाइड सेक ए माइनस टेन ए, इतना सबको समझ में आ गया होगा। हम लोगों के पास इतना था और हमने सेक ए माइनस टेन ए से अंश में और हर में मल्टीप्लाई कर दिया। अब यदि हम चाहें तो इसको कट कर देंगे तो पुनः हमें यही मिल जाएगा। अब मिल जाएगा तो हम लोग अब इसको आगे बढ़ाते हैं। तो देखें तो सेक ए माइनस टेन ए, सेक ए माइनस टेन ए है, तो हमारे पास a माइनस बी है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि हम लोग लिख लेंगे यहाँ पर सेक a माइनस टेन ए का होल स्क्वायर। इतना सबको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर है सेक ए प्लस टेन ए, सेक ए माइनस टेन ए। यदि इसको हम लोग a मान लें और इसको b मान लें तो a प्लस बी और a माइनस बी जैसा है, तो हम लोग इसको लिखेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कैसे लिखेंगे? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी एंड a माइनस बी होता है। तो इतना हम लोग इतने की जगह इतना हम लोग लिख सकते हैं। तो हमारे पास क्या दिया हुआ a प्लस बी a माइनस बी, a प्लस बी यानी सेक ए प्लस टेन ए, सेक ए माइनस टेन ए, तो हम लोग लिख देंगे सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। इतना सबको समझ में आ गया होगा। यदि इतना समझ में आ गया है तो हम आपको और कुछ आगे ले चलें।
तो यहाँ पर देखेंगे सेक ए माइनस टेन ए है, इसका होल स्क्वायर है, तो इसको हम लोग ओपन करते हैं तो हम लोग जानते हैं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इतना होता है बच्चों। तो अब हम लोग यहाँ पर इसको ओपन कर देंगे तो हमारे पास मिलेगा सेक स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए माइनस 2 सेक ए इंटू टेन ए इतना मिलेगा। सबको समझ में आ रहा हो? तो अब यहाँ पर हम लोग देखें ध्यान से, तो हम जानते हैं कि सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए होता है, इतना होता है, यह सूत्र है। तो यहाँ पर यदि हम लोग ध्यान से देखें तो सेक स्क्वायर ए को यहीं पर रहने दें और टेन स्क्वायर ए को इस साइड लाएं, तो यहाँ पर प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू यहाँ पर बचेगा 1। तो अब यहाँ से ध्यान से देखें तो सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे, तो इसकी बटे हमें 1 मिल जाएगा। अब यदि ध्यान से हम देखें तो सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू हम लिखे हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, तो सेक स्क्वायर ए की जगह लिख देंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, इतना समझ में आ रहा होगा। अब उसके बाद टेन स्क्वायर ए पहले से दिया हुआ है माइनस 2 सेक ए इंटू टेन ए दिया हुआ है। अब यहाँ पर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए, यानी कि यहाँ पर देखें तो यह दोनों सेम है, तो इसको हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो टेन स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए हो जाएगा 1 प्लस 2 टेन स्क्वायर ए, इतना सबको समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पर माइनस 2 सेक ए इंटू टेन ए इतना हो गया, और यही हमें सिद्ध करना था। ध्यान से देखें तो 1 माइनस 2 सेक ए इंटू टेन ए प्लस 2 टेन स्क्वायर ए। अब इसी को थोड़ा सा रीअरेंजमेंट कर दे हम लोग, तो 1 को यहीं पर रहने दें, इसको पहले लिख दे, तो 1 माइनस 2 सेक ए इंटू टेन ए हो जाएगा, प्लस यहाँ पर कितना है 2 टेन स्क्वायर ए है, तो यहाँ पर लिख देंगे हम 2 टेन स्क्वायर ए, जो कि RHS हो गया। सबको समझ में आ रहा होगा तो छाप लेंगे।